एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आज आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा तो आपको मार्केट में एक क्रेजी टग ऑफ वॉर देखने को मिली होगी। कल की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बाद आज यानी कि 4 जून 2026 को इंडियन मार्केट ने थोड़ी रेजिलियंस दिखाई। फ्रंटलाइन इंडेक्सेस फ्लैट क्लोज हुए, लेकिन असली एक्शन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में चल रहा था। और हाँ, यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है उसने ग्लोबल एनर्जी और ऑयल मार्केट को हिला कर रख दिया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और मिड कैप्स के क्लोजिंग नंबर्स। साथ ही बात करेंगे टॉप मूवर्स की और समझेंगे कि यूएस ईरान सिचुएशन का आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं S&P BSE सेंसेक्स की। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंसेक्स आज बिल्कुल फ्लैट लेकिन हल्का सा ग्रीन में क्लोज हुआ। जस्ट 13.84% यानी कि 0.02% की बढ़त के साथ 74,360.01 पर। दिन भर मार्केट अप डाउन होता रहा, जहां इसने 73,807.30 का लो बनाया और फिर अपने डे हाई 74,544.24 के पास रिकवर किया। अब अगर आप यहां पर मार्केट ब्रेथ को देखें तो सेंसेक्स का एडवांस और डिक्लाइन रेशियो में 13 एडवांसेस और 17 डिक्लाइन पर था। मार्केट को ऊपर खींचने वाले पुलर्स ने 257.89 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, लेकिन ड्रैगर्स ने 487.50 पॉइंट्स नीचे खींचा, जिससे नेट इंडेक्स पर प्रेशर बना रहा। अब आते हैं निफ्टी 50 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निफ्टी की कहानी भी लगभग सेम थी। निफ्टी 23,416.55 पर क्लोज हुआ, यानी कि सिर्फ 10.95 पॉइंट्स या 0.05% की तेज़ी इसने अपने क्रूशियल 23,300 के सपोर्ट लेवल को होल्ड किया और पूरे दिन 23,247.30 से 23,465.30 का रेंज में ट्रेड करता रहा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके मुताबिक निफ्टी के 23 स्टॉक्स ग्रीन में और 27 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। ड्रैगर्स यहाँ पे पुलर्स से ज़्यादा हावी थे, जिसकी वजह से कल होने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले मार्केट में कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, हर जगह बोरिंग माहौल नहीं था। बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट को थोड़ा सहारा दिया। आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो निफ्टी बैंक का डेटा आप देख सकते हैं, इसने मेन इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया और 121.90 पॉइंट्स यानी कि 0.22% की तेज़ी के साथ 54,307.85 पर क्लोज हुआ। यहाँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो काफ़ी हेल्दी था। 8 स्टॉक एडवांस हो रहे थे और 6 डिक्लाइन पर थे। पुलर्स ने फुल पावर दिखाते हुए 201.78 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, जबकि ड्रैगर सिर्फ 24.87 पॉइंट्स ही नीचे खींच पाए। लेकिन आज का असली हीरो लार्ज कैप कंपनी नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स थे। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो निफ्टी मिड कैप 100 को देखें तो इसने 279.45% यानी कि 0.46% की शानदार जंप लगाई और 60,966.65 पर क्लोज हुआ। इसका मार्केट ब्रेथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 60 स्टॉक्स ग्रीन में और सिर्फ 40 रेड में थे। बायर्स ने वॉलेटाइल लार्ज कैप्स को छोड़कर मिड कैप कंजम्पशन और हेल्थ केयर स्टॉक्स में जमकर बाइंग की। चलिए अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो आज न्यूज़ में सबसे आगे थे। टॉप निफ्टी गेनर्स इटर्नल ने निफ्टी पैक को लीड किया और 2.5% ऊपर रहा। इसके साथ ही टाइटन कंपनी 2.21% और कोल इंडिया 1.84 में अच्छी तेज़ी उसमें देखने को मिली। अगर हम ड्रैगर्स की बात करें तो दूसरी तरफ ट्रेंट का शेयर लगभग 33% नीचे ट्रेड करते हुए दिखा, क्योंकि ये आज एक्स बोनस हो गया था। हालांकि एनालिस्ट अभी भी इसके जूडियो फ्रेंचाइजी को लेकर बुलिश है। आईटी जायंट इन्फोसिस 1.67% गिरा और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.38% डाउन रहा, जिसने निफ्टी पर बड़ा प्रेशर बनाया। आज के अगर बड़े शॉक की हम बात करें
तो राजेश एक्सपोर्ट में आज लोअर सर्किट लग गया क्योंकि सेबी ने कंपनी के 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू मिस स्टेटमेंट को फ्लैग किया है। एजुकेशन टेक अगर हम सेक्टर की बात करें तो फिजिक्स वाला का शेयर 15% से भी ज़्यादा भागा क्योंकि उनकी स्टूडेंट्स को लोन दिलाने के लिए एनबीएफसीज के साथ बड़ी पार्टनरशिप की न्यूज़ सामने आई थी। अब आते हैं सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज़ पर। यूएस और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन और इसका हमारे मार्केट पर असर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत खराब हो चुकी है। हाल ही में यूएस फोर्सेस और ईरान के बीच मिलिट्री स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन मिसाइल्स ने बहरीन और कुवैत के पास यूएस नेवल एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश की, जिसके बाद डिप्लोमेटिक सीज फायर की सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही है। इसके ऊपर से जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इजराइल और यूएस ईरान के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप सोचेंगे कि इसका शेयर मार्केट से क्या लेना देना। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है दोस्तों। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट है जहां से ट्रिलियंस डॉलर का ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इस मिलिट्री एस्केलेशन की वजह से सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया है और ग्लोबल बेंचमार्क्स ब्रेंट और WTI क्रूड अब $100 पर बैरल की मार्क पर जो है तेजी से बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस में क्रूड इन्वेंट्रीज इस हफ्ते 8 मिलियन बैरल्स कम हुई है, जो एनालिस्ट का एस्टिमेट से दुगना है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए महंगा क्रूड ऑयल हमेशा एक बुरी खबर होती है। इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ऑयल महंगा होगा तो देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होगा और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल करके सेफ एसेट्स में डालेंगे। आज मार्केट का जो हल्का प्रेशर था उससे एक बड़ी वजह, ये जो प्रेशर है उसकी बड़ी वजह ये ग्लोबल टेंशन ही है। दोस्तों, आगे का गेम प्लान क्या होना चाहिए? राइट नाउ मार्केट दो चीज़ों के बीच फंसा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरी तरफ कल सुबह आने वाली आरबीआई पॉलिसी। ऐसे टाइम पर केयरफुल रहना ज़रूरी है। अग्रेसिव ट्रेड लेने से बचे और डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी, करप्ट कंजम्पशन और हेल्थ केयर पर फोकस करें। आपका क्या सोचना है दोस्तों? क्या आप इस डिप में बाय कर रहे हैं या फिर कैश पर बैठ कर मार्केट के कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को स्मैश करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें ताकि डेली वीडियो जो मार्केट का रैपअप है आप तक सबसे पहले पहुंचे। इन्वेस्ट स्मार्टली करें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।